पंडित सती बाबू, आपका स्वागत है ओम शांति आश्रम। आप सचमुच पहला गुरु कौन है? सती बाबू मेरे गुरु थे, मेरे चाचा जी श्री राम सुधीश चौधरी जी। हम लोग ब्राह्मण परिवार में पैदा लिए थे, रामपुर के सोपट्टी, उजियारपुर और समस्तीपुर बिहार में। और गरीबी इतनी ज़्यादा थी कि खाना उना नहीं मिलता था, पानी भी नहीं मिलता था। अभी बिहार पिछड़ा हुआ है, चारों तरफ बदमाश लुच्चे लफंगे होते थे। वो हम ब्राह्मण थे, इसीलिए सभी हमें मारपीट किया करते थे। बहुत बुरी स्थिति थी, परिस्थिति नाजुक थी। और इतने मारते थे वो जो बैकवर्ड कास्ट वाले जो थे, जो कर्पूरी डिवीज़न में कर दिया वो ओबीसी एंड ऑल। तो चाचा जी हमको सोचे, देखो भाई ये रावण की नगरी है, ये दुष्ट चोर शैतानों की, तो यहाँ शक्तिशाली होना पड़ेगा, तो इसके लिए ज्ञान की ज़रूरत है। तो पहला गुरु उन्होंने दिया, मन के हारे हारे मन के जीते जी, कि तुम्हारा मन इतना समृद्ध हो, इतना बुलंद हो कि दुनिया में कोई तुम्हें कमज़ोर नहीं कर सके। मन पर कब्जा करो, दिमाग पर कब्जा करो, दिमाग की ताकत बढ़ाओ। दूसरा ज्ञान दिए, जिन खो जाती पाइयाँ गहरे पानी पैठ, खोजोगे तो मिलेगा, पूछोगे तो मिलेगा, दरवाज़ा ठोकोगे तो दरवाज़ा खुले, सीक विल फाइंड, नॉक द डोर इट विल ओपन, आस्क विल बी आंसर्ड। ये सब ज्ञान वही दिए भाई। और सिखाए कि जीवन का होगा फैसला अंतिम मुकाम पर, कि बीच बीच में अगर असफलताएं विफलताएं मिलती हैं तो उससे परेशान नहीं होनी चाहिए। हमें संघर्ष का मैदान छोड़कर भागना नहीं चाहिए। असफलता एक चुनौती है, अंतिम पर जाके देखो, ऑल इज़ वेल दैट इज़ वेल। क्या बोलते थे? ऑल इज़ वेल दैट इज़ वेल, अंत भला तो सब भला। तो परम ज्ञानी वही थे। उन्होंने दूसरा ज्ञान दिया, जिंदगी में कभी भी लड़के लड़की से दोस्ती नहीं करना, क्योंकि वो सेक्स सिखाएंगे। तो दोस्ती करना किताब से, दोस्ती करना अपने लक्ष्य से, दोस्ती करना अपने गोल से, कि तुम्हें जाना कहाँ है उसी के पीछे लग जाओ। तो बड़े ज्ञानी थे साहब, इसीलिए मैं इस लक्ष्य तक पहुँचा हूँ। वो पहले गुरु थे और वही आदि गुरु थे, वही अनंत गुरु थे, वही महान थे। तो उनकी कृपा से आज मैं आपके सामने बैठ के बातें कर रहा हूँ। उनका नाम था श्री राम सुधीश चौधरी। वो 4 भाई थे। उनके दूसरे भाई वशिष्ठ चौधरी मेरे पिताजी, उनके थर्ड ब्रदर रामचंद्र चौधरी, उनके फोर्थ ब्रदर रामकृष्ण चौधरी। लेकिन उनका गुण जो था अद्भुत था, बड़े प्रतापी यशस्वी ज्ञानी थे। उनका अपना पर्सनल लाइब्रेरी था, पढ़ाई लिखाई में बहुत ध्यान देते थे, बहुत ज्ञानी थे, बहुत चमत्कारिक व्यक्ति थे। तो वो मेरे सच्चे गुरु और ज्ञानी थे, उनसे बहुत कुछ मिला। लेकिन क्या है, वो जहाँ तक मुझे लाके छोड़ दिए, उसके बाद मैं अपना गुरु खुद बन गया। और मैं सेल्फ मेड हूँ सती बाबू, मेरा कोई गुरु ज्ञान नहीं है। वो बुनियाद दिए, लेकिन उनका सबसे बड़ी जो एक गलतफहमी हो गई थी कि वो कंगाल बदमाश चोर शैतान के बस्ती में बैठते थे, तो उनको पुलिस फोर्स बहुत पसंद था, क्योंकि सब मारता था ना। तो सोचे कि अब मैं पुलिस हो जाऊंगा ना तो मैं बहुत बचाऊंगा इन लोगों को। गलतफहमी थी, इसीलिए मुझे वो फिजिक्स पढ़ा दी। क्योंकि मेरे ज़माने में ये 70s और 80s की बात है, जितने IAS IPS होते थे ना, वो अब फिजिक्स पढ़ के होते थे। वो मेरे गलत रास्ता दिखा। मुझे आपकी तरह डॉक्टर बनना चाहिए। उनके जीवन में डिफेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। क्या? डिफेंस ज़्यादा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। क्योंकि वो लल्लू यादव मरवाता था ना सबको, कर्पूरी ठाकुर मरवाता था। वो सालों ने उसको दिया है पद, राष्ट्रपति का पद था, भारत रत्न। चोर था साला, वो कास्टिस्ट था। वो सब अभी भी बिहार कास्टिस्ट है। वो मार के डर से बचने के लिए मुझे पुलिस बनाने के लिए फिजिक्स पढ़ा दिए। और एक मेरे और गुरुजी थे, वो अंग्रेजी सिखाए, बहुत अच्छा सिखाए। वो था मोहम्मद हसन साहब, हसन साहब लोग बोलते थे। वो अंग्रेजी सिखाए। तो जब वो आए किसी पार्टी में, तो मुझे बोले, तुम पुलिस क्यों बनना चाहते हो? हम बोले, सर ये मारता है ना ये सब लोग, ये जितना भी बैकवर्ड वाला है, कास्ट वाला है, तो इसीलिए पुलिस बनेंगे। तो बोले, तुम पुलिस बनोगे ना तो वीरेंद्र तुम्हारा ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो कैसे बचाओगे इन लोग? कुछ अलग बनो भाई, पुलिस क्यों बनो? तो वो पुलिस बनाने के चक्कर में मुझे पुलिस बना दिए गुरुजी। फिजिक्स पढ़ के बर्बाद हो गया मैं, लुट गया मैं, बर्बाद हो गया मैं। कौन फिजिक्स पढ़ेगा? ओम शांति।